Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAT Community's amazing videos. तुम लोगों ने मुझे लगता है लॉजिकल की वीडियो बार बार देखी है. दैट वीडियो हैज टच्ड 1000 विद इन 8 आवर्स. हमारे साथ ये पहली बार हो रहा है. थैंक यू सो मच. कीप हेल्पिंग अस ग्रो लाइक दिस. नाम ऐसे ही बढ़ाना, कमेंट ऐसे ही किया करो, शेयर ऐसे ही किया करो, लाइक, सब्सक्राइब. आई एम लविंग every single part of this. Now today, just because of all the love you're showing, I decided I'll take an extra class, put it up on YouTube because many students have reached out to me. Discord पे, मेरे कोर्स से, क्रैश कोर्स से, हमारे फ्री जितने भी पैनल्स है, हर जगह बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर स्कूल और क्लैट को मैनेज कैसे करूं. क्लैट मुझे पता है ज़्यादा टाइम देना, मुझे पता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि मेरा स्कूल भी है, मुझे स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ट्यूशन भी लगाई रखी है. सर कैसे मैनेज करो टाइम को. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज क्लैट विद स्कूल, स्कूल के अलग से कोचिंग, एवरीथिंग. बिकॉज आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाई आई कैन टीच यू दिस परफेक्टली फाइन. मैं हमेशा कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बहुत बार कहा है कि कभी अपने कॉलेज में जाओ, ठीक है, और अपने कॉलेज में कभी स्टाफ रूम के ना वो जो पार्किंग होती है ना, वो देख के आना. कभी उधर तुम्हें ऐसी एक गाड़ी नहीं मिलेगी जो तुम्हें चलाने का मन करेगा. तुम ऐसे लोगों से एडवाइस मत लिया करो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का टीचर है, उसका खुद का बिजनेस नहीं है, तो उससे तुम क्या बिजनेस स्टडी सीख रहे हो, राइट. सिमिलरली हर वीडियो में ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि तुम मेरे से ये टॉपिक क्यों पढ़ोगे, तो मैं समझाता हूँ. क्लैट तो मैंने फोड़ा ही फोड़ा, उसके साथ साथ मेरे 12th में भी 95% आए थे, ठीक है. बिजनेस स्टडीज में तो 98, अकाउंट्स में 96, तो मैंने किया हुआ है, ठीक है. और ये मेरा खुद का सिस्टम है जो मैंने अपने टाइम पे लगाया था, तो आई नो इट वर्क्स एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज स्कूल वर्सेस क्लैट. लेट्स गेट दैट स्टार्टेड. और सबसे पहली गलती मैं सुधारूंगा इस वीडियो के टाइटल को, स्कूल वर्सेस क्लैट. बेटा काफी बच्चों को लगता है कि स्कूल वर्सेस क्लैट होता है, ठीक है. जैसे हमारे टाइटल में भी लिखा हुआ है वर्सेस क्लैट. वर्सेस नहीं होता बेटा, इट्स स्कूल प्लस क्लैट. इट्स स्कूल प्लस क्लैट. वर्सेस तब होता है जब तुम्हें एक को हराना है और एक को जिताना है, तुम्हें दोनों में अच्छा करना है, ठीक है. कैसे करना है सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं समझा दूं, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए, ये वीडियो ही नहीं, ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ क्लैट फोड़ना है, जिनकी नंबर 1 प्रायोरिटी अभी फिलहाल क्लैट फोड़ना है, ठीक है. और जब मैं कहूँ प्रायोरिटी में ये नहीं कह रहा एनएलयू लाना है, AIR 1 फोड़ना है, टॉप 2 यूनिवर्सिटीज फोड़नी है. सिर्फ ऐसे मेरे को आग के रंगे बच्चे चाहिए मेरे चैनल पे, वरना तुम अनसब्सक्राइब करो, वीडियो डिसलाइक करो, निकलो. सिर्फ वो वाले बच्चे मेरे को लाइक करेंगे, सिर्फ वो वाले बच्चे कमेंट करेंगे, सिर्फ वो वाले बच्चे सब्सक्राइब करेंगे जिनको टॉप 2 यूनिवर्सिटीज फोड़नी है, क्योंकि सिर्फ तुम बच्चों के लिए ये चैनल बना है. तो ये वीडियो भी, स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको क्लैट प्रायोरिटाइज करना है, नंबर 1. नंबर 2, स्कूल में भी अच्छा करना है, 85% प्लस करना है, ठीक है, उस लेवल के बच्चों के लिए, ठीक है. सबसे पहली चीज, स्कूल प्लस क्लैट दोनों को कैसे मैनेज करना आज मैं पढ़ाऊंगा. अब देखो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया हुआ इधर वेरिएबल्स, इधर कांस्टेंट्स, इधर कांस्टेंट वेरिएबल्स. सर क्या लिखा है, ध्यान से सुनो. स्कूल के लिए और क्लैट के लिए, दोनों के लिए थोड़ी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं कि ये चीज़ें तुम्हें डेली ही करनी पड़ेंगी, और थोड़ी चीज़ें वेरिएबल्स होती हैं. मैं क्लैट के तुम्हें भी कांस्टेंट्स दे दूंगा, लिख लेना ध्यान से. सबसे पहले हर दिन सेक्शनल्स और उनके एनालिसिस, ये नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट. नंबर 2, जीके के बैकलॉग को रिवाइज करना, ये भी एक कांस्टेंट है. नंबर 3, क्वांट्स को मिनिमम 2 घंटा प्रैक्टिस देना, ये भी एक कांस्टेंट है. तो ये 3 चीज़ क्लैट के कांस्टेंट्स हो गए. अब ये 3 चीज़ें तुम्हें हर दिन करनी है. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब समझाऊंगा मैं. सबसे पहली चीज़, तुम्हें अपने स्कूल को और क्लैट के काम को ऐसे टोटल देखना है, डिवाइड करना है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स में, ठीक है. अब स्कूल के लिए बेटा कांस्टेंट्स क्या होती हैं, वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है. जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है. ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी इकोनॉमिक्स हो गया. मैथ्स के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स. बायोलॉजी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स जहाँ पे तुम्हें मेहनत लगती है, जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, जहाँ पे तुम्हारा अगर एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो तुम्हारे 10-20 क्वेश्चंस नहीं बनते, जहाँ पे तुम्हें डेली रिवाइज करना पड़ता है, उनको हम बुलाते हैं कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट्स. ये स्कूल के कांस्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. अब सर आपने तो मुझे बता दिया कि स्कूल के काम को, क्लैट के काम को, क्लैट के कांस्टेंट्स मैंने खुद दे दिया आपको, ठीक है. उसके वेरिएबल्स तुम अपने निकालो. स्कूल के भी मैंने कांस्टेंट्स दे दिए कि जो टफ वाले सब्जेक्ट होते हैं वो, ठीक है. स्कूल के तुम सिर्फ 2 कांस्टेंट्स चुनोगे. अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कर रहे हो, राइट, तो तुम इनमें से 2 चुनोगे. जैसे काफी बच्चे जो MP से रहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से तुम 2 सब्जेक्ट्स निकालोगे जहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट्स बोलना है, उनको सिर्फ 2 सब्जेक्ट. स्कूल के लिए यूर ओनली अलाउड टू कॉल 2 सब्जेक्ट्स कांस्टेंट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है. जो 2 सब्जेक्ट कांस्टेंट हो जाएंगे, हमारे 3 सब्जेक्ट्स वेरिएबल्स हो जाएंगे. स्कूल को वैसे डिवाइड कर लिया. क्लैट के लिए डेली की 3 एक्टिविटीज है, डेली 3 एक्टिविटीज है, वो तो कांस्टेंट हो गया, बाकी सब कुछ वेरिएबल. अब सर क्या करना है, कैसे करना है, मैं समझा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है. मैंने इधर तुम्हारे सामने एक वीक डाल दिया,
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। ये वीडियो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है, ठीक है, उनको कैसे सुधारना है, सब कुछ एड्रेस करेगी। ध्यान से सुनना, एंडिंग तक सुनना, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर तुम इस स्टेज पे, ठीक है, हफ्ते के 2 मॉक्स नहीं दे रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 2 मॉक्स तो तुम्हें देने ही चाहिए, देने ही पड़ेंगे। अभी नहीं दे रहे तो देना शुरू करो, ठीक है। मेरे इंस्टीट्यूट में, हमारे फैमिली में क्या करते हैं हम कि संडे को एक मॉक दे देते हैं हम और थर्सडे को एक मॉक देते हैं हम। तो मॉक नंबर 1 संडे को होता है, मॉक नंबर 2 थर्सडे को होता है। अब क्या होता है ना, बच्चा जब मॉक देता है ना, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, वो इतना थक जाता है, ठीक है। थकावट के बाद बच्चा क्या करता है, घर आते हैं, रिलैक्स करता है। मैं कहता हूँ कि जब तुम थक जाते हो, तुमसे क्लैट नहीं होता ना, इस टाइम को तुम यूटिलाइज करो, इसको लेवरेज करो, ठीक है। कहने का अर्थात, संडे को तुमने मॉक दिया, ठीक है, संडे को पूरा दिन उसके बाद तुम सिर्फ स्कूल का काम करो, ठीक है, पूरा दिन। तुम्हें सिर्फ संडे को 2 और चीजें करनी अलाउड है, एक तो जीके रिवाइज करना, प्लस में भी थोड़ा सा क्वांट करना, बस, उससे ज्यादा मत करना। संडे को तुमने अपना पूरा दिन स्कूल को दे दिया। अब सर ऐसा क्यों, आपने पूरा दिन क्यों दे दिया? आपने तो कहा क्लैट प्रायोरिटी है। मैं समझाता हूँ। तुमने संडे को मॉक दिया ना, इस मॉक का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तुम्हारे प्रिपरेशन में। तो तुमने मंडे का पूरा दिन सिर्फ क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि संडे को तुमने मॉक दिया था। उस मॉक का एनालिसिस जो है, राइट, वो तुम मंडे को करोगे। तो जिस भी दिन तुम मॉक दोगे, उस दिन पूरा तुम स्कूल को दे सकते हो, मगर उसका अगला दिन तुमने पूरा क्लैट को देना ही है। इसलिए मैं कहता हूँ संडे पूरा दिन तुम स्कूल को आराम से दो, ठीक है। तो तुमने संडे को मॉक लिया, ठीक है, क्लैट के लिए मॉक दे दे, प्लस मैं भी कहूँगा 2 घंटे का जीके कर लो मैक्सिमम, तो 4 घंटे का काम हो गया। बाकी पूरा संडे बाकी है तुम्हारे पास स्कूल का काम करने के लिए। स्कूल का काम करो आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। मंडे को बेटा तुम सिर्फ क्लैट का काम करोगे। क्या करोगे, कितना करोगे, मैं भी थोड़ी देर समझाऊंगा, बट तुम पहले इधर आओ। मंडे को तुमने पूरा क्लैट का काम करना है, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे पे मैं आता हूँ, फिर से थर्सडे को एक मॉक दे दिया तुम लोगों ने। फ्राइडे को मंडे की तरह पूरा दिन देना है, ठीक है। फ्राइडे को क्या करना है, मंडे को क्या करना है, मैं भी नीचे समझाऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। तो बेटा अभी तक तुम्हारा क्या क्लियर हो गया? संडे को मॉक दूंगा मैं, थर्सडे को मॉक दूंगा, ठीक है। हफ्ते में 2 मॉक देना, अपने हिसाब से देखो, एक दिन मॉक, एक दिन मॉक। उस दिन मैं स्कूल का काम कर सकता हूँ, लेकिन अगले दिन मुझे सिर्फ क्लैट के लिए बैठना, अगले दिन सिर्फ क्लैट के लिए बैठोगे, ठीक है। इधर तक क्लियर होना चाहिए। अब इसके आगे बेटा देखो, अभी तक तुम्हें देखो, इधर स्कूल मैंने ब्लू में लिखा है, तो इधर भी स्कूल ब्लू में किया है, इधर क्लैट गोल्ड में, तो इधर भी गोल्ड में किया है। अब संडे, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे सबका क्लियर है, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने पहले ऊपर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स डिवाइड किए थे ना। संडे को तुम स्कूल के वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स दोनों करोगे, ओके। क्लैट के कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स संडे को और थर्सडे को छोड़ के हर दिन होंगे। संडे को और थर्सडे को मॉक दिया, बस क्लैट का खत्म, उसके साथ जीके कॉन्ट्स कर लो, उतना ही। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे को क्लैट का कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों का ही होना जरूरी है, ठीक है। और ये जो मैंने तो छोटा ब्लू का डिब्बा छोड़ा ना तुम्हारे स्कूल के लिए, इस टाइम पे तुम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स करोगे। इसका मतलब क्या है सर? मतलब क्लैट के तुम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स सिर्फ सैटरडे और थर्सडे को नहीं करोगे, और स्कूल के तुम वेरिएबल्स को सिर्फ सैटरडे और थर्सडे को करोगे, बस इतना समझ ले। मतलब देखो, सैटरडे और थर्सडे को तुम्हारा स्कूल का प्रॉपर सॉलिड काम हो रहा है, मंडे फ्राइडे को सिर्फ क्लैट हो रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे को तुम लोग सिर्फ क्लैट का कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स पे फोकस रखोगे, और स्कूल के तुमने सिर्फ कॉन्स्टेंट्स पकड़ने हैं, वो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स। वो भी कितनी देर तक बेटा? मैक्सिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, मैं कहूँगा 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वीकली आउटलेट, सबको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू दिस। इससे क्या होगा, तुमने एक दिन पूरा दिया, एक दिन पूरा दिया, ठीक है, एक दिन पूरा, एक दिन पूरा, सॉरी एक दिन पूरा, ठीक है। बाकी के जितने भी 3 दिन है तुमने क्लैट को प्रायोरिटाइज किया जैसे तुम्हें करना चाहिए, और स्कूल को भी तुमने फॉलो किया, हो जाता है काम। अब मेरी बात सुनना, आई थिंक इस लेक्चर का यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जब तुम स्कूल के लिए पढ़ोगे ना, ऐसे बिल्कुल मत पढ़ना जैसे तुम किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करो, नहीं। स्कूल में क्या होता है ना, तुम्हारी ये तो सीबीएसई की टेक्स्ट बुक आ जाती है, जो भी टेक्स्ट बुक है, फिर उस पर गाइड आता है, ये आता है, वो आता है। तुम्हें क्या करना है ना, अपने ये जो स्टडी का टाइम है, इतना मटेरियल को तुमने निचोड़ के इतना बनाना है। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स लो, सीनियर के नोट्स लो, तुम्हें चैप्टर वाइज पता होना चाहिए कि तुम्हें कितना पढ़ना है। इतना मटेरियल उसको इतना कर दो, ठीक है। एक गाइड बुक डिसाइड कर ली, इतना हो गया। हैंड रिटन नोट्स बना लिए, एक चैप्टर के 2 पेजेस, फ्लैश कार्ड्स बन गए, इतना हो गया। बस इतना इतना मटेरियल करते जाओ चैप्टर का। पर्पस क्या है इधर कि तुम्हें देखो क्लैट के टाइम याद नहीं रखना स्कूल का, तुम्हें प्रिपेयर करना है।
क्लैट जैसे ही खत्म होते तुमने बस इतना मटेरियल ऑलरेडी इतना कर लिया हुआ है, इतना 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 मटेरियल तुम आराम आराम से करते भी जाओगे ना, तुम्हारा मिनिमम 95 हो जाएगा। मेरे क्लैट के 2 महीने पहले तक मेरे पास पूरा मटेरियल था। स्कूल के हर चैप्टर के लिए मैंने अपने नोट्स बना रखे थे। याद भले मेरे को घंटा कुछ नहीं था, बट नोट्स थे मेरे। एग्जाम के पहले नोट्स निकाले, रिवाइज किए, खत्म काम। तुम्हें भी ये करना है। इट्स कॉल्ड मेकिंग फ्लैश कार्ड्स। इट्स द बेस्ट वे टू डू दिस। द बेस्ट वे टू डू दिस। एक चैप्टर के तुम्हारे पास कोई 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, बस उसके कीवर्ड मतलब उसके टॉपिक्स को तुमने एक शीट पे ऐसे एक्सप्लेन कर लिया बस। ठीक है, मैं अपनी खुद की एक शीट शायद डाल दूंगा इधर तुम्हारे रेफरेंस के लिए, बट इतना ही करना है तुम्हें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्कूल की पढ़ाई को हम इस तरीके से करेंगे कि क्लैट के बाद हमारा पढ़ना आसान हो जाए। और क्लैट का तो तुम्हें पता ही है, तुम बर्नआउट पे हो। जब तक तुम्हारा पेपर नहीं होता, भगवान नीचे आ जाए, तुम्हारा डेली काम होना चाहिए क्लैट के कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को और स्पेशली कॉन्स्टेंट्स को रोकना। मतलब भगवान कल को नीचे आ जाए, तुम क्लैट के कॉन्स्टेंट्स करना नहीं छोड़ोगे, तुम करके छोड़ोगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देखो बेटा, मंडे और जो तुम्हारा फ्राइडे है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। अज्यूमिंग तुम संडे और थर्सडे को पेपर दे रहे हो, अब इन दिनों क्या करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चा पार्टी, तुम्हें दिन के मिनिमम 2 घंटे को माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस करना है। अब सर एनालाइज कैसे करना है, मैंने आई बटन डालना सीख लिया, इधर आ जाएगा तुम्हारा, इधर आई बटन आ जाएगा, जहां पे भी आएगा। हाउ टू एनालाइज मॉक्स पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो जाके देख लेना। ठीक है, मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, तो वो पक्का देख लेना। तो 2 घंटा बेटा तुम्हें वो काम करना ही करना है इन दोनों दिनों में। ठीक है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जिनका भी जीके में बैकलॉग बाकी है, ठीक है, तुम्हें जीके को क्लैट के पहले हर महीने को 9 से 10 बार रिवाइज करना है। और सबसे बड़ी गलती इधर हो सकती है, बच्चों को जब मैं रिवाइज बोलता हूँ ना, वो कहते हैं मैंने कंपेंडियम उठाया, अपने नोट साइड पे खोले, बच्चे फिर ना नोट्स में पॉइंट ऐड करना लग जाते हैं कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा नहीं था ऐड किया, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था ऐड किया। ये बिल्कुल नहीं करना। जब तुम रिवाइज करने जा रहे हो, तुमने अपने नोट्स में एक पॉइंट नहीं ऐड करना। अगर तुमने एक भी पॉइंट ऐड किया, तुम फिर से स्टार्ट एट 1 करोगे। ठीक है, मतलब कंप्लीटेड एकदम 5 नोट, जहां पे एक भी पॉइंट ऐड नहीं हुआ है, उन नोट्स का तुम्हें 9 से 10 बार रिवाइज करना है। ये क्लैट की प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो तुमने जीके को रिवाइज करना 9 से 10 बार। और अगर इस पे बेटा तुम्हारा 1 महीने का भी बैकलॉग है, तुम्हें दिन के 2 से 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो तुमने पहले 2 घंटे एनालाइज किया, फिर तुमने 2 घंटे बैकलॉग क्लियर के लिए जीके पढ़ा। क्लियर इधर तक? फिर बेटा क्वांट्स, अगर तुम्हारे अभी 10 on 10, 12 on 10 नहीं आ रहे क्वांट्स से, तो बेटा मेरी बात मानो, थियरी कवर की, उसके बाद प्रैक्टिस किया, ये तुम्हें डेली 2 घंटा मिनिमम करना ही पड़ेगा। डेली करने से क्या होता है ना, पहले कोई ग्रोथ नहीं मिलती, ऐसे ऐसे जाता है पहले, फिर सडनली बेटा ऐसे पीक आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। सडनली ऐसे पीक आता है। वो लोग नहीं कहते तुम लोग अगर पहला 1 करोड़ कमा लो, उसके बाद तुम्हारी जन्नत ही जन्नत है। बस क्लैट के लिए भी ऐसा है, तुम लोग पहले कोई 30 दिन काम कर लोगे ना, उसके बाद जन्नत ही जन्नत होती है। तुम्हें अगर ये वाला जो पीक है ना लाना है, तुम्हें डेली थोड़ा करना पड़ेगा, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ऐसे तुम्हारी पीक करेगी स्कोर्स। तो ये लाना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बेटा प्लीज डेली पढ़ो। ठीक है, डन। तो एनालिसिस हो गया, जीके हो गया, क्वांट्स हो गया। बेटा इसके बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे यहाँ पे भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। सेक्शनल्स में बच्चे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, मॉक्स में बच्चे एकदम वो हो जाते हैं। देखो, जब तुम मॉक देने जा रहे होते हैं ना, मॉक इज लाइक क्रैशिंग प्लेन। ठीक है, प्लेन क्रैश हो रहा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना होता, सिगार फूक रखो, चश्मे लगाओ, मैंने पहले भी बोला था, चिल, मैं देख लूंगा, मैं जी हूं। राइट, जब तुम मॉक देने जा रहे हो ना, तुम्हें इस एटीट्यूड को अडॉप्ट करना है। लेकिन जब तुम सेक्शनल दे रहे हो ना, सेक्शनल्स में तुम पुश कर सकते हो, सेक्शनल्स में तुम टेंस हो सकते हो, सेक्शनल्स में तुम स्ट्रेस ले सकते हो, क्योंकि सेक्शनल्स में तुम अप्लाई करते हो जो तुमने एनालिसिस से सीखा है। राइट, बच्चे क्या करते हैं, मॉक में ट्राई करते हैं अप्लाई करने के लिए। नहीं, मॉक में तुम जैसा कर रहे हो वैसे ही करोगे, सेक्शनल्स में तुम अप्लाई करने की कोशिश करोगे। तो तुम जब सुबह एनालिसिस कर लोगे, शाम को एप्लीकेशन भी कर लेना। मतलब सुबह प्रेफरेबली तुमने पिछले दिन का मॉक लिया, जो मॉक तुमने इधर संडे को दिया था, उसका तुमने एनालिसिस मंडे को सुबह कर लिया, मंडे को रात को सोने से पहले सेक्शनल्स ले लेना और वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करना। फिर जो इधर अप्लाई करने की कोशिश की है तुमने, थर्सडे को भी अप्लाई करना सेक्शनल्स में, वेडनेसडे को भी अप्लाई करना सेक्शनल्स में। जब तुम अपने थर्सडे के मॉक तक आओगे ना, तुम देखोगे 3 दिन में ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। सेक्शनल्स में अप्लाई करना जरूरी है, मॉक में तुम्हें बहुत ठंडा होकर देना है पेपर। ठीक है, दिस वॉज दैट। अब सेक्शनल्स कैसे दोगे? मैं मानता हूँ सेक्शनल्स, बहुत लोग कहते हैं कि एक सेक्शनल दिया करो, ज़्यादा फोकस बढ़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल को एक साथ देना 90 मिनट्स में। ये तो मिनी मॉक हो गया, मैं बस सेक्शनल बुलाता हूँ क्योंकि तुम्हें वैसे समझ आता है। 90 मिनट्स तुम बैठोगे, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल दोगे और उस पर एनालिसिस तुम 1 और 1.5 घंटे लगाओगे। मतलब बेटा ये मिनिमम तुम्हारा 3 घंटे का काम है, लगता ही है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। तुमने इधर मॉक दिया, इधर एनालिसिस किया, फिर इधर एप्लीकेशन किया, फिर जो अप्लाई किया तुमने फिर से एनालाइज किया, फिर से अप्लाई किया,
फिर से एनालाइज किया, फिर से अप्लाई किया। बेटा ये जो प्रोसेस बनता है ना इधर, इतना पावरफुल होता है ना, ठीक है। मैंने बच्चों को देखा, ये वो 3 हफ्ते कर लेते हैं, उनका स्कोर 40 से सीधा मैंने 80 तक जाते देखा 3 हफ्तों में। ये एक ऐसा प्रोसेस तुम्हें करना ही करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। रादर एनालाइज अप्लाई, एनालाइज अप्लाई, एनालाइज अप्लाई, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू वांट टू गो अहेड विद योर एटलीस्ट मंडेज एंड फ्राइडेज। अब देखो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तुम बाकी चीजें जितनी भी अपने लेवल तक अप्लाई कर सकते हो, करो नहीं करो, एक मॉक देना, उसके बाद अगले दिन पूरा क्लैट को देना, एक मॉक देना, अगले दिन पूरा क्लैट को देना। इतना तो बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही करना है तुम्हें, फिर ही तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडेज को क्लैट के कॉन्स्टेंट्स और वेरिएंट्स अपने आप ही चलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ स्कूल का तुम मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा कॉन्स्टेंट्स को दे सकते हो। आई होप सबको समझ आ गया। पॉइंट पता है क्या है, काफी बच्चों को ना ऑलरेडी एक आइडिया होता है कि क्लैट के लिए इतना करना, उनके पास टाइम नहीं मिलता क्योंकि स्कूल इतना टाइम चबा जाता है। तो मैं अपने बच्चों को हर बार कहता हूँ, मेरे बच्चों में ये आग है, ये भूख है। मेरी बात ऑनेस्टली सुनो, अगर तुम स्कूल में जाके बैठ रहे हो और तुम्हारे हाथ में या तो क्वांट्स की किताब नहीं है या जीके की किताब नहीं है क्लैट के लिए, तुम स्कूल में बैठे हो और तुम्हारे पास क्वांट्स और जीके की किताब नहीं है, तुम जिस सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो ना उसमें तुम्हारे 100 और 100 नहीं है ना, मैं चित्थड़ मारूंगा आके, ठीक है। क्लैट तुम्हारी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी है। स्कूल में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, जीके रिवाइज करो। 9-10 बार रिवाइज करना है ना तुम्हें, 2 घंटे वहां निकालो। स्कूल में लंच ब्रेक चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, तुम लोग फुटबॉल खेलने चले गए हो, क्वांट्स की किताब लो, बैठो। मैं जब अपने क्लास में बैठता था ना क्वांट्स की किताब लेके, मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर होती थी, नाम नहीं लूंगा मैं, चलो, उसने मेरे को क्लास से निकाल दिया था बाहर, ठीक है। मेरा अकाउंट्स प्रोफेसर होता था, वो मेरे को देख के बोलता तेरे नंबर नहीं आएंगे। मेरी इको में 91 आया, मेरे अकाउंट्स में 95 आया, और मैं दोनों क्लास से बाहर निकल गया था चुपचाप। मैंने कहा था मैं बाद में देखूंगा। आज मेरे को स्कूल खुद बोलता है कि तू मेरा रैंकर है, ये मेरा बच्चा रैंकर है, मेरा बच्चा ये करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इंडिया में आज की डेट पे 3% 97% को कंट्रोल करता है। तुम 97% से ठोकर खाते बैठे होगे ना, तुम कभी 3% में नहीं आओगे। क्लैट को क्रैक करने के लिए तुम्हें 3% पे पहुंचना पड़ेगा। अपने क्लैट के स्पेक्ट्रम के अंदर लोगों से एडवाइस लेना बंद करो। सिर्फ उन लोगों से एडवाइस लो जिन्होंने वो फोड़ रखा है जो तुम्हें उखाड़ना है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं आके कि देखो, तुम स्कूल में हो, तुम्हारे पास 8 घंटे है, 8 घंटे जाया मत करो। स्कूल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी क्लास में बैठ गए, बाकी प्रोफेसर जो मर्जी सोचे, तुम अपनी किताब लेकर बैठोगे, तुम अपनी ग्राइंड अपने आप करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास सिर्फ 4.5 मंथ्स है, ठीक है। मेरे जब 4.5 मंथ्स बाकी थे, मेरा पैर टूट गया था, ऐसे टूट गया था पैर, मेरा टूटता रहता है पैर, तो मेरा पैर टूट गया था और मैं घर में बैठ गया था। अब समझदार को इशारा काफी है। अब इसके आगे गाइस मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके करने का ग्राइंड। अगर तुम्हें पैर तुड़वाने भी नहीं है, तुम स्कूल में जाके बैठ जाओ, ग्राइंड करो। गाइस इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमसे छीनी नहीं जा सकती, सिवाय तुम्हारे, सिवाय पैसा, इज्जत, दौलत, शान, सब सिवाय इसके। मुझे आज पता है मेरे पास जितना भी है तुम ले लो ना, मेरे को जमीन पे छोड़ दो, रोड पे छोड़ दो, मैं फिर भी लेवल 1 पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पे है। मैं टॉप 1 पे पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरे पे ये है। मैंने इतना सीखा है। तुम्हें भी इस लेवल तक पहुंचना है जहां पे जो मर्जी क्या हो, प्लेन क्रैश, चिल, सिगार, चश्मे, रेबैन के चिल मारो, मैं देख लूंगा। और ये बेटा इधर से नहीं आता, इधर से आता है। क्लैट एक ऐसा एग्जाम है ना जो तुम्हें इधर से शार्प बनाता है, ठीक है। और इस जर्नी में तुम जितने टफ बनते हो ना, तुम्हारी लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है वो, कि हाँ मैं करना चाहता था, मैंने किया, ठीक है। और अगर कोई और कर सकता है, उसने भी माँ का दूध पिया है, वो भी ये मतलब, समझ आ रही है ना तुम्हें? उसमें और तुम्हें ज्यादा फर्क ही नहीं है, सिर्फ टाइम और एनर्जी का है। उसके पास भी उतना टाइम है, तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है। उसके पास भी उतनी ही एनर्जी है, तुम्हारे पास भी उतनी ही एनर्जी है। तो वो ऐसा क्या उखाड़ रहा है कि उसके नंबर 100 आ रहे और तुम्हारे नहीं आ रहे? राइट? आईक्यू तुम्हारी सेम ही है बेटा। अपना टाइम कहाँ जा रहा है और अपनी एनर्जी कहाँ जा रही है, ध्यान से फॉलो करो। तुम्हारे आखिरी 5 महीनों में तुम्हारे हाथ में सिर्फ 2 चीजें हैं, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा एनर्जी। कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा है, इसको एकदम रोक के रखो, ठीक है। बहुत ये ऐसा खर्चा है ना बेटा, पैसों से ज्यादा है ये। तुमने एक बार टाइम खर्च दिया ना, भगवान भी नहीं ला सकता वापस, ठीक है। 5 महीने बाकी, अपने टाइम को बहुत ध्यान से स्पेंड करना। और मेरी बात मानना, तुमने अगले 5 महीने लाइफ रगड़ ली है ना, 5 साल तुम आराम करोगे। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को पता है मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, मैं नालसार का स्टूडेंट हूँ। 5 महीने ग्राइंड कर लोगे ना तुम, 5 साल तुम आराम से निकाल लोगे, ठीक है। दीज आर द 5 मंथ्स, ठीक है। भगवान आ जाए कल को, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कल को मेरे घर पे बाढ़ आ जाए, कल को अर्थक्वेक हो जाए, सुनामी आ जाए, मैं दिसंबर 1 तक मरूंगा नहीं, तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा। तुम्हें भी ऐसा है,
ठीक है, जब जितनी कमिटमेंट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना, उतनी कमिटमेंट तुम ही हमें दिखाओगे। सर आपने बताया पढ़ने के लिए, आपने कहा डेली बैठना है, डेली बैठना, मैं डेली बैठूंगा। भगवान आ जाए, घर पे खाना ना मिले, लाइट चली जाए, मैं बत्तियां शत्तियां जला के पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मुझे पता है तुम पढ़ रहे हो, मेरी जितनी भी वीडियोस है हर बच्चे ने देख रखी है, प्लेलिस्ट देख रखी है, मुझे पता है तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं, मेरे को मैसेज आ रहे हैं, करते ही रहो, रुकना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्लेलिस्ट आउट है, लॉजिकल लीगल की दोनों प्लेलिस्ट मैंने लगा रखी है, जाके देखो, 6-7 वीडियोस में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। 21-20 है, मैं उसके अंदर खत्म कर दूंगा। लॉजिकल और लीगल मैथ तुम्हारा खुद सॉर्ट करूंगा। जीके का क्रैश कोर्स आने वाला है, क्वांट्स का भी क्रैश कोर्स आ चुका है, लॉजिकल रीगल और इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स आ चुका है। तुम्हारी पूरी प्रेपरेशन मैं करवा दूंगा, जितने में हो सके उतने में। तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, मैं बोल दूंगा, करना सिर्फ तुमको है बस। ठीक है, तुम लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, इसलिए मैं भी इतनी इज्जत से बोल रहा हूं। तुम सब में पोटेंशियल है, सभी लोग किसी किसी यू आर वेटिंग टू बिकम समबडी, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू ऑलरेडी आर समबडी, यू जस्ट नीड टू ग्राइंड आउट ऑफ इट, राइट, यू जस्ट नीड टू गेट आउट ऑफ इट, राइट, यू ऑलरेडी आर समबडी। तुम सब एक टॉपर हो यार, तुम सब अचीवर हो, इट्स अबाउट टाइम यू अचीव। कूल, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को जैसे तुम लाइक करते रहते हो, शेयर करते रहते हो, सब्सक्राइब करते रहते हो, करते ही रहो, हमें इतना प्यार मिलता है, मेरे लिए ये मोटिवेशन है यार। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, बिल्कुल नहीं, तुम एक एक कमेंट छोड़ते हो ना, मेरे को वो मोटिवेट करता है, राइट। प्लीज कीप कमेंटिंग। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कुछ उल्टा सीधा मतलब तुम्हें कुछ और डिफरेंट चाहिए तो प्लीज बताओ, और वीडियोस चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, जैसे भी हो सकते वैसे बताओ, और अपना प्यार दिखाया करो, हमें बस यही चाहिए। तनख्वाह के नाम पे मैं ये मानता हूँ कि इज्जत और प्यार दिया करो, कमेंट किया करो, लाइक करते रहा करो, और तुम्हें वीडियो को शेयर करने का तो पता, जहां तक पहुंचेगा वहां तक पहुंचाओ, इस हद तक कि तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, और करो तुम भारी भरकम कलेश करो, जितना हो सके कलेश करो, कलेश करो, भारी भरकम कलेश करो।